जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से। यहां पर आज जन सेवक क्रांति पार्टी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज 108 ब्राह्मण भोज और साथ ही हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। गुरुग्राम में 3 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के अंकित अलग ने एक अलख जगाई है सेवक की। जी हाँ, उनका कहना है नेता को हटना होगा, सेवक को आना होगा। दरअसल ये सेवक होंगे हम लोगों के बीच से ही, जो चुनाव लड़ेंगे और नेताओं की नेतागिरी को हटाएंगे। नेतागिरी का अर्थ यह हुआ कि जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी जगह पे जन सेवक, जो जनता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, वह सामने आए जनता की सेवा करने के लिए। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स और एक शेयर और सब्सक्राइब हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। देखते रहिए अजय भारत। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भी कृपा की आवश्यकता है पार्टी को। और आज हमने 108 ब्राह्मणों की पूजा की है, हवन किया है, और आज 108 ब्राह्मण का भोज हो रहा है। तो आज हम अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता मिलके आज हवन भी किया है, यज्ञ भी किया है, और ईश्वर से प्रार्थना की है कि गुरुग्राम के प्रत्येक नागरिक को सुख समृद्धि प्राप्त हो, उनके जो कष्ट हैं वो हर लें। तो ऐसी भावना के साथ हम सब लोगों ने आज किया। चुनाव का दौर है और जल्दी चुनाव होने वाला है, उससे जस्ट पहले आपके जो है पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है, तो किस तरह का संदेश? देखिए, संदेश यही है कि एक सामान्य परिवार के लड़के ने आज से 3 साल पहले पार्टी बनाई थी, और अपने गुरुग्राम को लेकर के एक सपना लेकर के चला है कि गुरुग्राम को विकसित देखना चाहता है, गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम देखना चाहता है, गुरुग्राम में अच्छे अस्पताल देखना चाहता है, गुरुग्राम के युवाओं को रोजगार मिले वो देखना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हम शुरू से ही ईश्वर की कृपा लेते आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेते आए हैं, और आज भी 108 ब्राह्मण जो साक्षात ईश्वर का रूप हैं, उनकी कृपा हमें मिली है। तो आज उनका हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम 108 ब्राह्मण को भोज करा पाए। क्या सिर्फ जीत की ही कामना की है या कुछ और भी समस्याओं के समाधान के? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि गुरुग्राम में जो समस्याएं हैं, जो जनता जूझ रही है उन समस्याओं से, उनसे वो मुक्त हो जाए। और मैं चाहता हूं कि अगर गुरुग्राम की देवतुल्य जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, गुड़गांव को हम सिंगापुर तो नहीं, दुबई तो नहीं, बल्कि आदर्श गुरुग्राम बना करके दिखाएंगे। ऐसी आज हमने मंगल कामना की है इन 108 ब्राह्मणों के बीच। सर, ये जो जनता से हम लोग जुड़ रहे हैं, जो हमें आपके जो फॉलोअर्स हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आपने जो सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी से छोड़कर जनसेवक क्रांति पार्टी में कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं आया हूँ, मैं अपने गुरुग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुग्राम के लिए काम करने का की कोशिश है मेरी, और यही सोच है, ये विचार है। हमारे ब्राह्मण देव उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं काम करने के लिए। ब्राह्मण देवा है गुरुग्राम की किस आवाज सबसे बड़ा हमारे लेकर के आपने सोचा कि जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक क्रांति पार्टी आपके लायक? अध्यक्ष हमारे। देखिए, अगर समस्याओं की बात करूँ तो ये नहीं बोलूँगा कि अंबार है, क्योंकि अंबार भी छोटा लगेगा उसके आगे। आप अभी शुरुआत करेंगे तो कल की सुबह भी हो जाएगी, परसों की सुबह हो जाएगी, समस्याओं की लिस्ट खत्म नहीं होगी। कहाँ से शुरू करें? घर से बाहर निकलते हैं तो बिजली की तारें घर के ऊपर निकल रही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनमें गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं। सीवर टूट जाए तो उसे ठीक करवाने वाला कोई नहीं, सीवर ब्लॉकेज हो जाए तो उसे खुलवाने वाला कोई नहीं, पानी की निकासी ढंग से यहाँ पर है नहीं। 1 घंटे की छोड़िए, आप 10 मिनट की बारिश हो जाए तो मेरा शहर डूब जाता है। लाखों के करोड़ों रुपए का नुकसान शहर में हो जाता है। अगर मैं जाता हूँ नगर निगम से जुड़ी हुई किसी भी काम के लिए कोई जनता जाती है तो वहाँ पे भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की भी अगर बात की जाए तो प्राइस देखिए गुरुग्राम में, हरियाणा में किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी तरह की बात ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, आप हर तरह देखेंगे कि भ्रष्टाचार से, क्राइम से और काम ना होने से जनता क्या, आप जनता का हिस्सा, हम सभी त्रस्त हैं। इसके लिए काम तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। भीमनगर गुरुग्राम के 40 गज के गांव से निकलकर हमारे बड़े भाई श्री अंकित अलग जी ने पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक भी हैं। है ये कि गुरुग्राम से निकल के किसी हमारे बिरादरी, हमारे समाज के पंजाबी बिरादरी से किसी व्यक्ति ने अगर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया हो, हिम्मत की बात है, दाद देनी है। भारत आज के समय में चुनाव में तो बड़ी बड़ी पार्टियों की पार्टी 3 साल पुरानी है सिर्फ। तो आज मुख्य उद्देश्य हमारे अंकित अलग जी का कि देखिए, मैंने
कि पार्टी नई पुरानी नहीं होती, विचारधारा सही और गलत होती है। आज मैं जिस पार्टी के साथ हूँ, जिस संगठन के साथ हूँ, वो है जनसेवक क्रांति पार्टी। अंकित अलग जी गुरुग्राम को हरियाणा में राजनीति में शुद्धिकरण के लिए आगे आए हैं, आम लोगों को लेकर बात चल रहे हैं। उसी सिलसिले में, उसी यात्रा में मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। मिलकर काम करेंगे, शहर के हालात बेहतर हो चुके हैं, उन्हें बेहतर करेंगे। उपहास उड़वाते आज हमने 3 वर्ष अपने पूरे किए हैं गुरुग्राम की सेवा करते करते, और आने वाले कई वर्षों तक उम्र तक ये अंकित अलग गुरुग्राम की सेवा करेगा। और आज जो हमने ब्रह्मोस रखा है, आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए कि हमने 3 साल पूरे किए हैं। और इस जो आज सुबह यज्ञ हुआ है, जो हवन हुआ है, इसमें जो मंत्र उच्चारण हुआ सभी ब्राह्मणों के माध्यम से, आज मुझे इतनी अनुभूति महसूस हो, इतना खुश हो रहा हूं मैं कि आज यहाँ पे गुरुग्राम की तरक्की के लिए यज्ञ हुआ। गुरुग्राम की जो समस्याएं हैं उनसे गुरुग्राम के नागरिक मुक्त हो सके, उसके लिए यज्ञ हुआ। और आने वाला जो समय है वो नेताओं का नहीं होगा, जन सेवकों का होगा। इसलिए हवन हुआ, इसलिए देवताओं का आह्वान हुआ। और आज 108 देवता हमारे सामने बैठे, और हमें सौभाग्य मिला है कि इन देवताओं का हम पूजन कर सकें, देवताओं को भोज चला सकें, देवताओं से हम आशीर्वाद ले सकें, उनके माध्यम से एक मंगल कामना हो गुरुग्राम को लेकर के। ऐसी भावना के साथ अंकित अलग आज आपके बीच में है। और मैं चाहता हूँ सभी जितने हमारे आदरणीय पंडित जी हैं हमें आशीर्वाद दें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी भावना बिल्कुल साफ है। हम गुड़गांव को विकसित देखना चाहते हैं, गुड़गांव के बच्चे के हाथ में हम कलम देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ पंडित जी भी कलम का बहुत अच्छा सदुपयोग करना जानते हैं, क्योंकि जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो कलम है, वो पेन है। उस पेन की 7 किरणें हैं जिससे मैं गुड़गांव में जगमगाहट चाहता हूँ। गुड़गांव में हर बच्चे के पास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब चाहता हूँ। और आज आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप अलग अलग क्षेत्रों में जितने मंदिर में आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास कोई हमारे पीछे कोई बड़े लोग नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे आपने मंत्रोच्चारण के साथ मंगल कामना करी, आज से जब भी आपको कोई मिले, आपसे कोई बात करे, तो आप एक बात तो जरूर कहिएगा कि इस बार पैसे वाला नहीं, इस बार बाहुबली नहीं, इस बार धन बल की बाढ़ लाने वाले नहीं, इस बार मौका देना चाहिए। तो आप भी गुड़गांव के वोटर हैं, कहीं ना कहीं आप भी गुड़गांव का विकास चाहते हैं, तो आप भी हमें आशीर्वाद देना, कहना कि इस बार गुड़गांव में नेता नहीं, सेवक आएगा और कलम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।